मैं अंकित त्रिपाठी से हम मौजूद हैं भैया के मार्केट में, जहाँ हम बात करेंगे आज महंगाई के मुद्दे पर और जानेंगे हम यहाँ की लोकल लोगों से क्या है कि महंगाई के मुद्दे पर वो कहना चाहते हैं और सरकार भी का समझना। आइए हमारे साथ आप देख रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, रसोई गैस से लेके हर घरेलू सामान तक। आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? गरीबी इतनी है कि पेट नहीं भर रहा है बीजेपी सरकार। अब बताइए, अगर 5,000 रुपये कमाने वाला आदमी है, उसके घर में अगर बाइक है तो 100 रुपये का तेल भराएगा। तो वो 100 रुपये का तेल बीजेपी सरकार तेल क्यों नहीं कंट्रोल कर रही है? क्यों बीजेपी सरकार एकदम मरने के करार में कर रही है? आज जनता जो रोड पे चल रही है, जनता आज कितने लोग तो बाइक से नहीं साइकिल चलने लगे हैं। महंगाई बीजेपी सरकार गुंडई के तौर पे कर रही है, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पूर्वांचल में न कल है, न कारखाना है, न फैक्ट्री है। पूर्वांचल के बच्चे में भी पीएचडी करके मुंबई दिल्ली ठोकर खा रहे हैं। पूर्व के नेता जितने हैं, पूर्वांचल के बच्चों को हाथ में झंडा पकड़ा के उनको गुंडा बना दिए, उनको पिस्टल पकड़ा के उनको मर्डर करवा रहे हैं। बीजेपी सरकार किसी न्याय में कंट्रोल नहीं कर रही। क्या चाह रही है बीजेपी सरकार? कि जो रोड पे सो रहे हैं, रात को गाड़ी अगर चली जाए तो मर जाएंगे आदमी। वो खाली वीआईपी बन के आते हैं, 50,000 का सूट पहन के बनारस उतरते हैं, हजारों 2,000 4,000 का मसाज कराते हैं, आते हैं यहाँ पब्लिक को झूठ बोल के चले जाते हैं। झूठ बोलने से क्या दिन सरकार चलेगी? जनता उनको जवाब सन 2022 में देगी, निश्चित के तय है। ये जनता जरूर देगी इनको कि कितना दर्द जनता ने सह रहा है। कोरोना काल में जिसके घर में मौत हुई है, किसी घर में एक भी चूल्हा जलाने वाला बच्चा नहीं बचा है, क्योंकि ये सरकार चाह रही है कि सिर्फ जनता के ही पैसे से वो ऐश कर रहे हैं। जनता के पैसे से अपने कपड़े धुलाते हैं, जनता के पैसे से अपने सब कुछ करते हैं। जो आप बनारस में बार बार दौड़ा करते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री तो जैसे लगता है आलू का भरता है, जब चाहे तब आया मुंह उठा के बनारस में। जरा उनका बनारस में ससुराल है। अरे कोई भी आदमी आता है तो गरीब आदमी को पूछता है कि आपका दर्द क्या है? पेट्रोल 100 रुपया है। अगर एक मजदूर आदमी 600 रुपया कमा रहा है, अगर उसके घर में बाइक है, 100 रुपये का तेल भरा के 20 किलोमीटर गया तो बेचारा 400 रुपया बचा। 400 रुपये में आलू भंटा प्याज खरीदेगा? आप लोग हर जनता से न्यूज ले रहे हैं। जनता का बीजेपी सरकार की तरफ खून खौल रहा है, उनका बस नहीं चल रहा है। आते हैं कहते हम 22 करोड़ दे दिए। किसको दिए? धीरूभाई अंबानी को दिए, टाटा बिरला को दिए। किसमें कौन गरीब आदमी का आवाज बना दिए? कौन लेटरिन बाथरूम, रोड पे लेटरिन बाथरूम बनवा दिए? उनको रोजगार दो ना, जो पेट भरे। उनको कहीं नौकरी मिल रही है? किसी जगह नौकरी मिल रही है? किसी जगह बच्चे को क्यों अपराध बढ़ रहा है? क्यों गोली मार रहा है? क्यों छिनैती हो रही है? आज एक व्यक्ति को 50,000 की नौकरी मिलती तो क्यों छिनैती करता रोड? क्या चाह रही है बीजेपी? बीजेपी सरकार को आप लोग यही जानना चाहते हैं। बीजेपी सरकार एकदम तबाह मचाना चाह रही है। विदेश में जाकर बाल सेट करवाते हैं लोग, बाहर जाके सूट बनवा के आते हैं, कहते हैं कि हम जनता के साथ। क्या जनता के साथ? यही कपिल चौरा में करोड़पति आदमी का इलाज हो रहा है, एक गरीब आदमी का कपिल चौरा में डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा। क्यों? सर्दी जो काम हो रहा है उसे कोरोना घोषित करके मार दे रहे हैं, उसको ऑक्सीजन हटा दे रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है? गरीब आदमी क्यों, जनता क्यों त्रस्त है? आए दिन त्रस्त है। आपने रोड बना दिया डिवाइडर, लेकिन पूर्वांचल में रोजी रोजी है कहाँ? आप सुल्तानपुर के बाद जाइए, देखिए रोजी रोजगार है, सब पड़ा हुआ है फैक्ट्री। यहाँ चीनी मिलता वो भी बंद हो गया, न कल है न कारखाना है। लेकिन बच्चे जाएंगे कहाँ? MA PhD करके अच्छे अच्छे घर के लोग गोली चला रहे हैं। यही बीजेपी सरकार में बच्चों को सिर्फ गोली का निशाना बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? उनको पेट नहीं भर रहा है। नेताओं के पास जा रही है, पकड़, काम कर। किसी अगर बनिया या वर्ग है, व्यापार के हैं, उनकी हत्याएं करा दी जा रही है। उनके साथ आकर खाली माला पहना दिया जा रहा है। व्यापारी लोग सोचते हैं भाई हम तो रोजी रोटी चलाएं, चाटे परिवार डरते हैं। क्या अगर एक व्यापारी गुंडा नहीं बन सकता? बन सकता है। उसके पीछे परिवार है, परिवार के पीछे सब कमजोर है। क्या अगर वो मर्डर कर सकता है तो हम नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पीछे परिवार की बैकिंग है। जो कि अब समय आ गया, जनता भी जान चुकी है कि ये सरकार कुछ नहीं कर सकती, निकम्मी सरकार है। सिर्फ जनता के पैसों से ये लोग पोज बना के हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। बनारस में आए दिन बनारस में आते हैं लोग। कभी राज्यपाल आ जाएगा, कभी मुख्यमंत्री आ जाए, कभी गृह मंत्री आ जाए, कभी प्रधानमंत्री आ जाए। आखिर बनारस में है क्या चीज? जो काशी में लोग खाते थे, पीते थे, सोते थे, बैठते थे, काशी की इतिहास थी। काशी के लोग बेच के अपनी जिंदगी का
पालन पोषण करते थे। आज वो ठेला वाले एक तो नहीं है, कोई ठेला वाले तो बता दो, उससे पुलिस वाले आते कहे 300 रुपया दे तो यहाँ ठेला लगाओगे। कचहरी पर जितने बट्टी चोखा लगा रहे हैं, जितने बेचारे हैं, 300-400 पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो गरीब आदमी 300 रुपया कमा रहा है अपने परिवार के लिए पालन पोषण, उसी को अपराधी बनाते हैं। एक गरीब आदमी को पुलिस वाला अपराधी बनाता है। जो ठेला में बेच रहा है, अगर उसका पेट नहीं भरेगा तो अपराधी जरूर बनेगा। जब पुलिस की लाठी खाएगा तो अपराधी जरूर बनेगा। अमीर आदमी कोई बदमाश नहीं होता। जो रोड पे ठेला लगाता, रोड पे ट्राली चलाता, उसको मारोगे तो उसकी अंदर की आत्मा गरीब की जमीन जागेगी तो जरूर अपराध बनेगा। वो उसको नौकरी मिल रही है। आज उसके घर में अगर शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, लोग फांसी क्यों लगा रहे हैं, गंगा जी में क्यों कूद रहे हैं? कर्ज इतना लोड है, जब हमारे पास कमाई नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? कभी ने मोदी ने सोचा है, कभी योगी ने सोचा है? क्योंकि उनके बाल बच्चे हैं, वो तो देश के खाली रह गए हैं कि हम रुड़वा हैं। अगर इतना करते, उनकी शादी होती तो उन्हें पता चलता है कि उनकी मेहरारू के पेट दर्द कर रहा है, डिलीवरी होगा, बच्चे कैसे पाले जाते हैं, सजा के दुनिया में उतर जाते हैं, उसके पास कुछ नहीं है। आप यही जानना चाहते हैं ना गरीबी क्या चीज है? वो ट्राली वाले को बुलाइए, उससे पूछो कि 10 रुपया कमाता है, 25 रुपया चालान काट के आ रहा होगा। उससे पूछे दर्द कितना है उसके दर्द। उसके घर में अगर बेटी की तबीयत खराब है तो किसी से 10% ब्याजी लेके अपनी दवाई का इलाज कराता है। यही बीजेपी सरकार की राज है। आज इतने लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार गाड़ी से आते हैं, 550 हज़ार रुपये दे करके बुलवाते हैं। बीजेपी में कार्यकर्ता नहीं है, वो खरीद के आते हैं मंडी में कि हाँ आ गए मोदी जी, योगी जी आ गए, हाथी लाती चले गए हिला के। पश्चिम के नेताओं ने पूर्विया के लोग लूटे हैं और आज तक लूटते आ रहे हैं। क्या बनारस के लोग चुटिया समझते हैं? क्या बनारस के लोग यहाँ संसद नहीं हो सकते? ये बनारस की जनता की भूल हुई है। जो ऐसे नेता को हमने संसद बनाया, ऐसे नेता को ऐसे प्रधानमंत्री बनाया, जिसके घर में हमने उसकी लाश देखी है, जो कि अपनी पत्नी को साइकिल पे लाश लाद के लेके जा रहा है। उसके घर में कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। 45 साल का बच्चा मर गया, 35 साल का बच्चा मर गया। ऑक्सीजन का स्टॉक किए। पप्पू यादव जब बिहार में ऑक्सीजन पकड़ा तो उसको उल्टा जेल डलवा दे रहे हो। जब आप एम्बुलेंस पकड़े गए जेल डलवा दे रहे हो। यही बीजेपी का राज है। क्या ऑक्सीजन आपके पास स्टॉक नहीं है? क्या गेहूं चावल स्टॉक नहीं है? कदम 3 महीना का गेहूं स्टॉक दे दिए जनता को। 3 महीना के देने के बाद उसके घर में पेट दर्द होगा, दवाई का पैसा कहाँ से आएगा? लोग बनारस में एक ऐतिहासिक शहर है बनारस। लोग एक चक्की पे बैठ के बड़े बड़े पैसे वाले जलेबी पूरी कचौड़ी खाते थे, आराम से सोते थे। जब से बीजेपी सरकार आई है, बनारस की जनता तंग आ चुकी है। बनारस की जनता चाह रही है कि यहाँ का कोई सांसद हो, यहाँ का कोई मंत्री हो, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। बचा है सिर्फ इन लोगों की जो है सरकार की भगदड़बाजी। गरीबी पे कोई कंट्रोल। कोई गरीब आदमी से आज तक जितने मंत्री आए हैं, किसी एक ठेला वाले से पूछे हैं तुम्हारा पेट भरता है कि नहीं भरता, तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है? हॉस्पिटल में है, दर्द मिलता है उनको। कितने लोग हॉस्पिटल में 250 लाशें लगातार दम तोड़ी इसी कोरोना काल में। इसलिए कि इस साल अब जनता जाग चुकी है और आप जितने गरीब आदमी से उसको डिस्कस कर लीजिए। कोई गरीब आदमी बीजेपी को वोट देना नहीं पसंद कर रहा है। एक कह रहे हैं 300 सीटें, मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनका 50 सीट आने में भारी पड़ जाए कम से ठीक। वहाँ बीजेपी का कोई सांसद पहुँचा, उसको 10-20-50 दिया नहीं दिया। की सरकार तो क्यों नहीं दिया? उनके परिवार नाती पोता मर गए, उनको दाह संस्कार के लिए दिए। संसदीय क्षेत्र है ना इन्हीं का, विधायकी क्षेत्र है इन्हीं का। यूपी में सरकार है, सेंट्रल सरकार है। आज पंजाब में जाके कर ले, कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में कर ले, कांग्रेस की सरकार है। कलकत्ता में कर ले, कर पाएंगे। तो जनता उनको करारा जवाब देगी 2022 में। बिल्कुल करारा देने के लिए चुप मार के बैठी है। सारे मंत्री बराबर आते हैं बनारस में, ये इनको जवाब बनारस से मिल जाएगा जितनी बैठी है। अगर अब कोई जनता बीजेपी को वोट दिया, उससे बड़ा दोगला कोई नहीं होगा। अपने परिवार के अगर कंधे पे मैया ढोया होगा, अपने परिवार की कोई भूखा मारा होगा, अगर वो देगा तो उससे बड़ा कोई दोगला नहीं होगा। बनारस की जनता खतरनाक जनता है, चुप रहती है, वक्त आने पर वार करती है। उनको समझ आ जाएगा 2022 में। मैं चैलेंज दे रहा हूँ राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पीके तिवारी, मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि इनको बीजेपी को टक्कर देगी तो राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी देगी। दिखाते हैं अपनी ताकत, कितनी ताकत है। वो बल दल से करेंगे तो हम लोग एक कदम पीछे नहीं हटेंगे।
जो पार्टी जनता का काम करेगी वही पार्टी मैदान में रहेगी। बहुत से बसपा आई तो क्या की काम, बसपा आई तो क्या की। अब जनता चुन रही है कि नया कोई सरकार बनाए। ये पुलाव देने से बढ़िया है कि किसी की मौत दे रहे हैं लोग। आप बराबर दौड़ा करते हैं, मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री, खर्चा नहीं लगता क्या बनारस में आने में? लगता है ना। तो किसके पैसे हैं? जनता के पैसे हैं। अगर एक व्यापारी टैक्स नहीं भरेगा, आज व्यापारियों का कितना नुकसान हुआ है लॉकडाउन में, कितनी मालें सड़ गई हैं, कितने गोदाम में बैठ गए हैं। ये बीजेपी सरकार कभी सोची है? लॉकडाउन कोरोना किसी ने देखा है? कोरोना देखा किसी ने? जितने आड़ में गंदे हुए किडनी लीवर के, वो कहाँ गए? जो मरे हैं उनको पता चला कि किडनी कहाँ, लीवर कहाँ, गार्जियन छोड़ छोड़ भाग जा रहे हैं, वो कहाँ गए? बीजेपी सरकार ने सिर्फ धंधे की है और पब्लिक के बीच में खड़काव की है। एकदम सही बात। हमारा नाम श्याम लाल है। आप क्या करते हैं? ट्राली चलाते हैं। ट्रॉली चलाते तो एक दिन में लगभग आपकी अभी कितनी कमाई हो जाती इस समय 150 रुपये में रह जाते हैं। है? 150 में रह जाते हाँ, हैं। तो मतलब आप जैसे ट्रॉली चलाते हैं तो उसमें मतलब क्या कहते हैं, आपको कुछ परेशानियों के सामने, जैसे पुलिस आपको या तो रोक टोक करती है या कुछ परेशानी? नहीं रोकती है, थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, जाम लग जाता है, उधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, यही सब है। तो जैसे कोरोना काल चल रहा है और महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, हर चीज़ एक महंगी हो रही है, तो मतलब इस पे आपके बजट पे क्या असर पड़ रहा है? महंगाई इतनी है कि यहाँ पहले 100 रुपये में तेल मिलता था, 200 रुपये तेल मिल रहा है। दाल बढ़ गई है, आटा बढ़ गया है। 100 रुपये में खा लेते थे, अब 4 आदमी हैं, 200 रुपये में नहीं खा पा रहे हैं, इतनी महंगाई है। 2 वक्त की रोटी मतलब मुश्किल हो गई। हाँ, तो जैसा कि अभी सरकार दावा कर रही है हम 3 महीने का राशन फ्री में दे रहे हैं, तो क्या आपको इसका लाभ मिला है? 3 महीने के राशन फ्री दे रही है तो 4 परिवार हैं तो एक ही हफ्ते में तो ख़त्म हो जा रहा है, जी तो कहाँ से खाएंगे? जी। हाँ, मतलब वो 4 लोग का राशन एक हफ्ते में खत्म हो जा रहा है, उसके बाद गरीब आदमी करे तो करे क्या? तो मतलब दिक्कतों का सामना आपको कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। तो आप सरकार से क्या मतलब बोलना चाहिए? मजदूरी करके खाने वाले हैं, काम भी नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन लग गया है, 2 हफ्ते में 2 दिन बंद हो जा रहा है, मार्केट नहीं चल रही है, इसी से काम धाम एकदम बेकार है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ व्यापारियों से कि उनका धंधा कैसा चल रहा है, तो हम बात करेंगे, आइए इनसे। आपका नाम क्या है सर? मनोज कुमार। तो सर आप क्या करते हैं? प्राइवेट नौकरी करते हैं। प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो प्राइवेट नौकरी आप कर रहे हैं, तो जैसा कि अभी इतना दिक्कतें हो रही है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ दिक्कत हो, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा है आपके लिए? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बहुत बुरा पड़ा। तो मतलब कि आपको मतलब क्या क्या दिक्कत हो, मतलब महंगाई इतनी चरम सीमा में, प्राइवेट नौकरियां भी जा रही हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है ना। जी पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, दाल चावल ये सब बहुत महंगा हो गया। गरीब आदमी क्या बनाए, कुछ नहीं कर पाएगी। तो क्या फिर अगर ऐसा चलता रहा तो 2022 में क्या बनारस की जनता नरेंद्र मोदी या योगी सरकार को करारा जवाब देगी, उनकी सरकार को हटा के? करारा जगह भी देगी जरूर। तो आपको क्या लगता है कि आगामी विधानसभा में कौन सी पार्टी टक्कर दे सकती है बीजेपी पार्टी? ये आने पर बात होगा। हाँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग अपना घर कैसे चलाएं, 10,000 कमाने वाला आदमी भी परेशान है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट छूट नहीं दे रही है टैक्स में, यहाँ कई लोग बेचारे भूखे सो जा रहे हैं। शशि प्रकाश अग्रहरी, आप क्या करते हैं? दुकान है हमारी मलदैया लोहा मंडी में। तो ये बताइए कि जैसे कोरोना चल रहा है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, तो आपके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? महंगाई से प्रभाव यही है कि ग्राहकों का लोहे का भाव अधिक बढ़ने की वजह से ग्राहक जो है हमारे यहाँ उसकी आयात कम हो गई है। जैसे जब लोहे 25-30 रुपए किलो थे तो हम लोग भरपाई ज़्यादा कर पा रहे थे, दुकान में माल अधिक स्टॉक कर पा रहे थे। अब लोहे की कीमत बढ़ने के कारण जो है हम लोग को माल स्टॉक कम करना पड़ता है, क्योंकि पूंजी तो उतनी ही मेंटेन है, जो अपनी पूंजी पहले थी वही पूंजी आज भी है। ग्राहकों की बढ़ती डिमांड के कारण ग्राहक कम हो रहे हैं, तो सस्ते और लुभावने माल की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, जो कि जो व्यक्तित्व है वो अच्छे और अच्छी क्वालिटी के माल जो हम के कारण। जैसा कि अभी जीएसटी वगैरह का जीएसटी भरना पड़ता है व्यापारी वर्ग को, तो क्या इसमें आप लोग को कोई जीएसटी से तो कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी भाई जो टैक्स हम लोग लेते हैं वो टैक्स हम लोग पेड करते हैं, जीएसटी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि विकास के साथ साथ महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही बीजेपी सरकार। विकास तो बहुत तेज़ी से कर रही है,
विकास में कोई कमी नहीं है, लेकिन विकास के साथ साथ महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर ये महंगाई को कंट्रोल कर ले तो इससे अच्छी सरकार कोई नहीं है। हालांकि महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए इस सरकार को बदलना है। महंगाई सर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। महंगाई से जैसे आम जनता हो गई, गरीब हो गए, ये सब आम जनता, गरीब, हम लोग सभी के ऊपर प्रभाव है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लेबर चार्ज बढ़ गई है। जब यहाँ महंगाई बढ़ेगी तो लेबर चार्ज बढ़ेगी, लेबर चार्ज बढ़ेगा, मिस्त्री, मालिक, सब वर्कर, सबके तनख्वाह बढ़ गए हैं। तो इसके कारण अब दिक्कतें हम लोग को भी आने लगी हैं। जैसे जिन वर्करों को पहले 400 दिया जाता है, महंगाई बढ़ने के कारण उनको 600 रुपये चाहिए। 600 रुपये अगर हम देंगे तो फिर क्या किस प्रकार से काम करेंगे? ये दिक्कतें आ रही हैं। आमदनी नहीं होगी, इससे ज़्यादा लेबर चार्ज चला जा रहा है, तो आपके पास कुछ बच नहीं रहा है, तो कैसे आपका घर चलेगा? ये दिक्कत आ रही है। महंगाई कहीं ना कहीं कंट्रोल उनको करना चाहिए। महंगाई पूरी तरीके से कंट्रोल, विकास भले रुक जाए लेकिन महंगाई पहले कंट्रोल करे। विकास में थोड़ी धीमी भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महंगाई पहले कंट्रोल हो। जैसा कि आपने देखा कि लोग यहाँ परेशान हैं महंगाई से, वो चाहते हैं सरकार से कि महंगाई पर लगाम लगे। जैसा कि आपने एक फिल्म का गाना सुना होगा, महंगाई डायन खाए जाता है, वही हाल इस समय पूरे प्रदेश में हो रहा है। पूरे देश में तेल बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। आम जनता करे तो करे क्या? तो क्या सरकार इस मामले में कदम उठाएगी? आगे आपकी खबर के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं सहयोगी अभय कुमार के साथ अंकित त्रिपाठी, वाराणसी, मलदहिया।